अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द ऑयल एंड गैस पाइपिंग एंड ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी preservation awareness program. This preservation awareness program, because of when your spool is available or wall is available at site, construction sites, people or engineers, supervisor are not care very well. So every week or every 2 weeks have a preservation awareness program once of the month, and every week have a regular inspection at site. Preservation walk down means people are coming at site. He is a client and related to that electrical, civil, mechanical, everyone is coming related to equipment on coming and walk down means each of the area is going and check the preservation awareness, preservation condition at the spool and valve like this. So need to improve. Every meeting start from the safety moment, safety culture, together work safe, and the value of the safety, belief of the safety, responsibility of the safety, and practice of the safety. Introduction. The purpose of this preservation awareness program, role of the proper preservation in the piping and valve integrity means a valve and inside of the valve and inside of the piping is required to proper preservation. Focus in this introduction, focus on the best practice for the supervisor to ensure all the compliance and the prevent non-conformance. जो भी नॉन कॉन्फॉर्मेंस एक्टिविटी है, जो प्रिजर्वेशन का पॉइंट है, उसको नीड टू बी क्लोज. इशूड, उसको आइडेंटिफाई करना है. इशूड आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट स्टोरेज ऑफ पीएसवी को क्या इशू हुआ था, कुछ ऐसा इशू हुआ था तो उसकी वजह से प्रिजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया था. इनकरेक्ट स्टोरेज ऑफ पीएसवी, एमओवी, पीएसवी का मतलब प्रेशर सेफ्टी वॉल्व, एमओवी मोटर ऑपरेटेड वॉल्व, मैनुअल वॉल्व एंड पाइप स्पूल. दिस ऑल these things have a preservation issue, like is no proper storage, no proper vertical, no proper storage, and at site condition valve and pipe spool is very bad situation. Consequence, अगर this type of issue is all time is coming, that the major issue is equipment damage, commissioning is delay. this दो टाइप का प्रॉब्लम होगा. प्रिजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए दो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया गया है. प्रिजर्वेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड आइडल कंडीशन में उसको कैसे प्रिजर्व करना है. प्रोसीजर फॉर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, दो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेकर के ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है. प्रिजर्वेशन गाइडलाइन ऑफ पाइपिंग, मेटेलिक पाइप के लिए जो प्रिजर्वेशन का गाइडलाइन है वो है अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ग्राउंड से डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करना. ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द पाइपिंग मटेरियल, इंश्योर द स्टेनलेस स्टील सेल नॉट बी कंटामिनेटेड विद कार्बन स्टील. कहने का मतलब प्रिजर्वेशन में सबसे बड़ा रोल ये है कि CS और SS के पाइप को आप एक साथ नहीं रख सकते. इंश्योर द पाइप इंटरनल आर क्लीन एंड प्रॉपर इंड कैप आर प्रोवाइडेड. ये इंश्योर करना है कि पाइप का जो इंटरनल एरिया है, ID है, वो 100% क्लीन होना है और पाइप का जो ओपन इंड है वो क्लोज होना चाहिए. मैं आगे देखेगा हम लोग वीडियो में इसमें. रेगुलर विजिट द स्टोरेज एरिया, जहां आपका स्टोरेज एरिया उसका रेगुलर विजिट करना है. एंड रिप्लेस विथ एनी मिसिंग एंड डैमेज कैप, कोई अगर कैप ये डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस करना है. ईच पाइप स्पूल इज एरेक्ट मस्ट बी चेक्ड, मतलब एरेक्शन से पहले मस्ट बी चेक इंश्योर द पाइप क्लीनिंग एंड द इंड कैप और ओनली रिमूव जस्ट प्रियर टू इंस्टॉलेशन. मतलब इंस्टॉलेशन से पहले उसका कैप निकालना है और बिफोर एरेक्शन ईच पाइप स्पूल को इन चेक करना है कि वो क्लीन है या नहीं. चेक अगर क्लीन नहीं होगा तो फिर उसको कंप्रेसर से क्लीन भी करना है. While one of the completion of each day work, pipe end and other openings shall be protected and protect against the in case of the any dirt and foreign object. मतलब कहने का मतलब अगर आपने कोई ओपनिंग को ओपन किया है तो एंड ऑफ द वर्क जैसे आप हाउसकीपिंग करते हैं वैसे आप उसको क्लोज भी करेंगे, क्योंकि मॉइस्चराइजर और जो अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो डस्ट है वो उसके अंदर नहीं जाए. इंस्ट्रक्ट द टीम डू नॉट कीप एनीथिंग ओपन इनसाइड द पाइप इन मास्किंग टेप, ग्लव्स एंड वायर ब्रश. कहने का मतलब काम करते टाइम में क्या होता है ना, कहीं पे कुछ ओपनिंग है, पाइप का ओपनिंग है तो उसमें लोग अपना ग्लव्स रख देते हैं, वेल्डिंग मशीन का रॉड रख देंगे और ग्लव्स हो गया, मास्किंग टेप हो गया, वायर ब्रश हो गया, तो ये सब अपने को उसमें नहीं रखना है. उसका जो ओपन एंड है उसको क्लोज करना. ट्रेन एंड गाइड विद द टीम बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब गाइड करने के लिए बोल रहा है.
प्रिजर्वेशन गाइडलाइन फॉर द पाइपिंग मेटलिक, देखिए ये रखा है, इसमें क्या होगा कि इसका कैप जो है वो कैप डैमेज हो गया है, तो कैप जो डैमेज हो गया तो इसके लिए इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इस तरह से इसको रेगुलर इंस्पेक्शन करके इसको क्लोज करेंगे। ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसका कैप रिमूव हो गया, इंस्टॉलेशन के टाइम पे फिटअप वेल्डिंग के टाइम पे कैप नहीं था, तो उसको वापस उसने दोबारा इसमें कैप लगाया है। तो इस तरह से एक्टिविटी, इसको ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, अपना राइट प्रैक्टिस ये है आपको रेगुलर इंस्पेक्शन कर। देखिए प्रिजर्वेशन गाइडलाइन फॉर पाइपिंग के लिए इस तरह से, अभी ये स्पूल रखा हुआ था, डंप था, वो स्पूल ज़मीन पे टच हो गया और इसका कैप भी रिमूव हो गया, तो यहाँ पे इस टाइप से फिर उसको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है जब भी आपका ऐसा पॉइंट आएगा। तो अभी पाइप के अंदर ही उन्होंने जो कहा था कि वायर ब्रश एंड ग्लव्स नहीं रखना है, देखिए ओपन कंडीशन में रखा हो, पाइप को हमेशा इस तरह से स्टोर करना है। प्रिजर्वेशन गाइडलाइन फॉर पाइपिंग GRE, ये GRE पाइपिंग के लिए है। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। इंश्योर द पाइप इंटरनल क्लीन, GRE पाइप का भी सेम है। पाइप लॉट शैल बी कवर्ड विद तारपोलिंग, जो भी GRE का पाइप होगा उसको हम लोग तारपोलिंग से कवर करके रखेंगे। ज्वाइंट शैल बी कवर्ड बाय UV प्रोटेक्शन, UV प्रोटेक्शन एक कवर शीट आता है, उससे हमको ज्वाइंट को कवर करके रखना है। फैब्रिकेटेड स्पूल आर शैल बी कवर्ड विद लॉन्ग टर्म स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, अगर फैब्रिकेटेड स्पूल है उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करना है तो उसको भी कवर करके रखना है। GRE पाइप फिटिंग शैल बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इम्पैक्ट ड्यू टू द फ्रैगनेल नेचर, इसके नेचर की वजह से इसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना है। ईच स्पूल आर इरेक्टेड मस्ट बी चेक इंश्योर द पाइप क्लीनिंग एंड रिमूव द कैप, रिमूव ओनली इरेक्शन टाइम, जब आपका इरेक्शन आएगा, फिटअप वेल्डिंग आएगा, वेल्डिंग फिटअप फील्ड ज्वाइंट आएगा, तभी आपको उसके कैप को ओपन करना है। वन कंप्लीशन ऑफ द ईच डे ऑफ वर्क, GRE का भी सेम ही है ऑलमोस्ट। इंस्ट्रक्शन टीम, इसमें खाली UV प्रोटेक्शन वाला एक ये नया है और तारपोलिंग से कवर करके रखना है और UV प्रोटेक्शन के ये रिक्वायर्ड है इसमें। ओके नेक्स्ट देखिए इस टाइप से इसका ओपन कंडीशन में था, इसको वापस इसको कवर किया है। ओके प्रिजर्वेशन गाइडलाइन फॉर द पाइपिंग कनेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट से हमारा लाइन कनेक्शन होना है तो उसको हम लोग कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे। इंश्योर द स्लिप ब्लाइंड, मतलब इसके अंदर एक ब्लाइंड डालना है, स्लिप ब्लाइंड गैस्केट आर इंस्टॉल, एक गैस्केट का फुल फेस गैस्केट का फुल फेस से प्लेट डाल देंगे गैस्केट का। इंश्योर द ब्लाइंड एंड गैस्केट आर इंस्टॉल इन द पाइपिंग कनेक्शन ऑफ द रोटेटिंग इक्विपमेंट, द स्लिप ब्लाइंड या ब्लाइंड गैस्केट शैल बी ओनली रिमूव ड्यूरिंग द प्री कमिश्निंग स्टेज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कमिश्निंग टीम, जब कमिश्निंग टीम जो आएगी उसी टाइम में हमको इसका ब्लाइंड निकालना। अगर आप इसको ओपन किए हैं, इसमें स्लिप ब्लाइंड है तो वापस इसको आपका कनेक्शन हो गया है। एवरीथिंग हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करने के लिए इसमें बोल्ट वोल्ट डाल के वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि क्या है कि वेल्डिंग के टाइम पे ये डिसअलाइनमेंट हो जाएगा 2-4 मिनट, तो हम लोग इसको चुपके से बोल्ट लगा के वेल्डिंग करते हैं। लेकिन ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आपको बोल्ट लगा के वेल्डिंग करना है, बोल्ट आप इसको लगाना ही नहीं है, लेकिन अलाइनमेंट पर्पज़ की वजह से साइड कंस्ट्रक्शन टीम जो है ऐसा कर देता है। अब वो देखिए करने के बाद इसको वहीं पे छोड़ भी दिया और क्लाइंट ने इसका पिक्चर ले लिया। तो फाइनली हमको इस टाइप से रखना है, इसके अंदर वो शीट भी लगाना है गैस्केट का। प्रिजर्वेशन गाइडलाइन फॉर PSV को कैसे रखना, देखिए स्टोर इन द वर्टिकल पोजीशन, जो प्रेशर सेफ्टी वाल्व होता है उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना है। एंड इन ब्लाइंड देखिए वर्टिकल पोजीशन में नहीं था, ऐसे ही अपना स्टोरेज में रख दिया, फिर उसका कंप्लेन आया, अपना प्रिजर्वेशन पॉइंट आया तो उसको रेक्टिफिकेशन, ये इस टाइप से आपको रखना है प्रेशर सेफ्टी वाल्व में। अगर आपको प्रेशर सेफ्टी वाल्व की हैंडलिंग करना है, लिफ्टिंग करना है, तो इसको प्रॉपर लिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर सेफ्टी वाल्व का गाइडलाइन दिया, लिफ्टिंग लगे है इसमें, उससे उठाने का है। ऐसे आप इसका लिफ्टिंग सेफ्टी वाल्व आप विदाउट लिफ्टिंग लगा के लिफ्ट करेंगे। लिफ्टिंग एंगल मस्ट बी नॉट मोर देन ग्रेटर देन द 15 डिग्री, अगर मोर देन 15 डिग्री होगा तो इसका कैलिब्रेशन जो है वो डैमेज हो जाएगा। प्रिजर्वेशन गाइडलाइन फॉर वॉल्व, ऑल वॉल्व शैल बी कैप, मतलब वॉल्व के बारे में है कि ऑल वॉल्व शैल बी कैप लेफ्ट इन द पोजीशन अंटिल दे आर इंस्टॉल, आपको कैप इसका रिमूव नहीं करना है, कैप को हमेशा लगा के रखना है जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता। इंश्योर द वेंडर पैकिंग अप प्रॉपर्ली पैक्ड आफ्टर द बॉक्स एंड ओपन करने का मतलब कि जब आपको यूज़ करना हो तो इसको ओपन कीजिए, फिर उसके बाद इसको रीपैक कर दीजिए, कुछ ऐसा मटेरियल है तो MOV है तो। इंश्योर द वॉल्व इंटरनल आर क्लीन बिफोर इंस्टॉलेशन वॉल्व का इंटरनल 100% क्लीन होना चाहिए। इंश्योर द कंट्रोल वॉल्व्स MOV EHDV, मतलब कंट्रोल वॉल्व MOV मोटर ऑपरेटेड वॉल्व, EHDV इमरजेंसी शटडाउन वॉल्व आर इन ओरिजिनल बॉक्स अंटिल दे आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल, जब तक आपको इंस्टॉल नहीं करना है तब तक इसको ओरिजिनल बॉक्स में रखना है। हम लोग क्या किए थे, बीच में इसको निकाल के इंस्टॉल किए थे, फिर उसके बाद उसको बाहर ही छोड़ दिए थे, इसके लिए पॉइंट आया था। इंश्योर दैट कंट्रोल वॉल्व और MOV EHDV आर इंस्टॉल इन क्लीन लाइन, मतलब जब आपका लाइन क्लीन होगा तो ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, क्लीन नहीं होगा तो इंस्टॉल नहीं करेंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है
ensure the control wall MOV ESDB are properly protected after the installation of the special care to be taken of the gauge and display. मतलब इंस्टॉल करने के बाद इसका गेज एंड डिस्प्ले का प्रॉपर केयर करना है क्योंकि इसका गेज डैमेज हो जाता है. इंश्योर द वॉल्व आर ड्रॉप फॉर हाइड्रो टेस्टिंग एयर ब्लोइंग एक्टिविटी आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड. मतलब वॉल्व को अगर ड्रॉप करना है तो आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे. देखिए वॉल्व को ओपन कर दिया और फिर उसको ओपन कंडीशन में कंस्ट्रक्शन साइट पे छोड़ दिया तो किस तरह से ये डर्टी हो गया. देखिए इंटरनल पार्ट्स भी डर्टी हो गया. तो उसका न्यू है कि इसको आपको बॉक्स में रखना है. ओपन करने के बाद वापस इसको बॉक्स में रखना है. देखिए NRB है, इसको ओपन कंडीशन में टेस्टिंग के टाइम पे ड्रॉप किया और उसको वैसे ही छोड़ दिया. तो इस तरह से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है. नेक्स्ट है जैसे इसका गेज है, ये प्रॉपर वो है, इसका इंस्ट्रूमेंट आइटम है MOV का. तो इसको आपको प्लास्टिक के साथ लगा करके रखना है. तो इस टाइप से इसको क्लीन करना. वॉल्व है तो जैसे यूज़ होने के बाद आप इसको क्लोज करना है. रोल ऑफ द सुपरवाइजर में इंश्योर द कंपाइल्स विद प्रिजर्वेशन प्रैक्टिस, मॉनिटर द कंडीशन ऑफ एड्रेस एनी इशू. अगर कोई इशू है तो उसको बताने का है और उसको इशू करना है. ट्रेन एंड गाइड द टीम टू बेस्ट प्रैक्टिस, conduct a regular inspection of the storage area, continuous monitoring and improvement. Okay, thank you for watching. If you like, then share and subscribe. Stay safe, stay healthy. It's a very important point. If a client find you something you are not properly preserved, that time he is giving you the NCR, means non-conformation report, or within the 24 hour must be you need to rectify this all the points and need to be closed the NCR. After the NCR, everyone is stuck because your manager, your QC manager, your quality team, everyone is pressurized you how your preservation is controlled. So you must be take care of your preservation. Each and single spool not connect with the ground and proper end cap available, because if one time is end cap is coming out now, that the construction have a lots of sand or activity, so the sand is going inside due to the moisturizer at the night and the morning. That sand and moisturizer is making a mud and very difficult to clean. For the in the end you have to face a problem like air blowing time, or during the internal cleaning line is not clean. You do anything like 20 times you do water flush or anything, you cannot do clean. See some of the tag where the support tag or anything tag, or inside of a pipe you putting anything now, that is the basic issue when your pipe of the weld with the during the draining of the water, that tag coming out from the line, gullops coming out from the line, or anything electrode, welding, filler material, that time client if you see from the line inside that type of material is coming out, that means internal cleaning not done. Or how I identify inside the line not more item of the like this, maybe tag, welding helmet, या फिर normal helmet, gloves. So need to be arranged some camera or putting inside the pipe and checking very well. Very difficult to your taking a sign to how to clean or internal cleaning line. So you must be take care of this preservation, because end of the day when you project in the last end, that time very difficult to you convince your client ki that line is 100% fully clean. You know, 1 or 2 line I think is cleaning 1 month, because of client cannot satisfied your cleaning is completed. Is water flow one side and draining other side, a regular flow, so is coming some mask or some of the gloves. So it's very need to take care of this, no any worker or anything is putting inside the pipe for the temporary storage. Okay, thank you for watching. Stay safe.